हेलो गाइस, एपिसोड 2 रमज़ान सीरीज़ में आज मैंने बनाया है जिंगी पार्सा डोमिनोज स्टाइल, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल, और वो भी घर पर बहुत ही आसानी से। आप भी चाहे तो आराम से बना पाएंगे। आप अवन में चाहे तो अवन में बनाए, कढ़ाई में चाहे तो कढ़ाई में। और मेरे पास मिनी शेप का तंदूर था, इलेक्ट्रिक तंदूर, मैंने उसमें बनाया। तो मैंने यहाँ बनाने के लिए इसमें क्या किया ना कि हल्के गर्म पानी में 2 टीस्पून ईस्ट और 2 चम्मच के करीब चीनी डालकर इसे 8 मिनट के करीब एक्टिवेट होने के लिए रख दिया। एक्टिवेट होने के बाद ये कुछ अलग तरह से लगेंगे, फूले फूले से नज़र आएंगे, तो समझ लीजिए आपका ईस्ट अच्छा है, मतलब कि एक्सपायरी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर मैं 400 ग्राम के करीब मैदा लूँगी। आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास मिक्स हर्ब था, तो अब वो डाल दिया। आपके पास सीजनिंग हो तो वो डाल दीजिएगा, ऑर्गेनो हो तो वो डाल दीजिएगा, नमक और तेल, और जो मैंने ईस्ट एक्टिवेट किया था वो डालकर अच्छी तरह से आटे को गूँध लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना, हार्ड बिल्कुल ना रहे। और इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए आटे को रख देना है ढककर। ऊपर से तेल लगाकर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई चढ़ाऊँगी, उसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून के करीब तेल। कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक मैं डालूँगी, और चॉप की हुई प्याज और शिमला मिर्च और कॉर्न, इन सबों को मैं थोड़ी देर के लिए हल्का सा फ्राई, मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, बस कलर चेंज होने तक। उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि मेरे पास पनीर रखी हुई थी, तो मैंने पनीर को चॉप करके रख लिया था। आपके पास से चिकन हो तो चिकन के मतलब टुकड़े कर कर वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉर्न था, तो कॉर्न डाल दिया, फिर पनीर डाला, उसे थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राई होने के बाद उसमें मैंने बाद जब फ्राई हो गया तो मैंने आपके पास मिक्स हर्ब हो तो वो भी डाल दें, काली मिर्च और नमक, इन सबों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया और खूब अच्छी तरह से मैंने भून लिया, कम से कम 2 मिनट के करीब। ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करना है। इसमें सारे मसाले ऐड करके फ्राई कर लेंगे, मतलब थोड़े देर के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच केचप का इस्तेमाल करूँगी और 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी। आप मेयोनीज़ और केचप अपने हिसाब से ज़रूर रख लीजिएगा। और जब भी ये केचप और मेयोनीज़ डालें तो गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इन सबको मिला दिया है। और हाँ, मैंने काली मिर्च बताना भूल गई थी, तो यहाँ मैं काली मिर्च भी थोड़ा सा ऐड करूँगी, 1 चम्मच के करीब, और इन सबको मिला दूँगी। उसके बाद मैं केचप और मेयोनीज़ डालूँगी और उन्हें मिलाकर स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो आटे हैं अच्छी तरह से फूल गए हैं, तो उसे मैं अच्छी तरह से पंच मारकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है ना कि आटे की लोई लेनी है, मतलब इतनी बड़ी लोई लेनी है कि जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से लोई लेनी है। उससे छोटी ना उससे बड़ी लेनी है, और बिल्कुल पूड़ियों की तरह बेलना है, रोटी की तरह नहीं, पूड़ियों की तरह, ताकि थोड़ा थिक भी रहे, ज़्यादा मोटे भी नहीं ना ज़्यादा पतले रहे। और बिल्कुल रोटी के इतनी बड़ी लोई लेनी है, उसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद हम क्या करेंगे ना, 3 साइड में, मतलब 2 साइड में इस तरह से मोड़ कर, मतलब गैपिंग होनी चाहिए, सबको एक दूसरे में सटाना नहीं है। बिल्कुल देखिए मैंने गैप छोड़ा है। और फिर उसी बीच में मैं चीज़ डाल दूँगी, मोज़रेला चीज़, ऊपर से स्टफिंग, फिर मोज़रेला चीज़ और ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स डालकर उन तीनों को सटा देंगे। बिल्कुल इस तरह से दूसरा भी मैं बनाऊँगी, चीज़ ऑर्गेनो सब डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और क्या करना है ना कि ऊपर से हमें मैंने बेकिंग ट्रे रखा है, तो उस पर मैं क्या करूँगी, दूध का, और यहाँ मैंने देखिए मिनी शेप का तंदूर लिया, उसे 2 मिनट पहले ही हीट होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ मैं दूध पे ऊपर से मतलब दूध की पॉलिश करूँगी। आप चाहे तो एक अंडे की भी पॉलिश कर सकते हैं, अगर आप चिकन की बनाएंगे तो। मैं वेज की बना रही थी इसलिए मैंने दूध की। और इसमें 2 मिनट के करीब रख कर उसके बाद मैं अवन मतलब तंदूर बंद कर दिया था। उसके बाद 6 मिनट रख दिया था, और देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी और तैयार हो गया। बहुत मतलब खाने में बहुत टेस्टी, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल घर पे बन जाए तो क्या है। रमज़ान की ये मेरी दूसरी रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मेरी स्टफिंग थोड़ी सी बच गई थी, मतलब वो मैदे में थोड़ी से बच गया, तो मैंने इसको पिज़्ज़ा बना लिया। तो इसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए बेल कर इसे फॉक की मदद से छेद कर लिया, और बेस को 1 मिनट के करीब मैंने इलेक्ट्रिक तंदूर में रख दिया, और बस इस तरह से बेस को पका लिया। ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं, क्योंकि फिर पिज़्ज़ा भी डालना है। फिर ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस, ऑर्गेनो और जितनी भी आपके पास सब्जियाँ हैं वो डाल दें, अवेलेबल है। और मेरे पास स्टफिंग बची थी तो वो भी डाल दी मैंने, ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स, फिर ऊपर से कॉर्न, चीज़, ऑलिव, ये सब मैंने डालकर, और अवन को प्रीहीट कर लिया, मतलब तंदूर को प्रीहीट कर लिया। तो आप चाहे तो अवन में बना सकते हैं, कढ़ाई में भी रख के बना सकते हैं, दोनों चीज़ ही आप। और इसे मैं डाल दूंगी 2 मिनट के करीब, क्योंकि ये हीट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो 2 मिनट बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ, और ये 6 मिनट में उसी में गर्म होकर निकल आ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ओके, चलती हूँ, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।